कुछ यूँ कि मार्च 2005 में एक महिला ने फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि एप्स्टीन ने उसकी 14 साल की बेटी को मसाज के बहाने अपने घर बुलाकर उसका यौन शोषण किया है। उस महिला ने पुलिस को बताया कि जब उसकी बेटी जेफरी एप्स्टीन के घर पहुंची तो उसने केवल तौलिया पहना हुआ था। कुछ देर मसाज लेने के बाद एप्स्टीन ने उसके साथ जबरदस्ती की। चूँकि आरोप काफी गंभीर था, इसलिए पुलिस ने एप्स्टीन पर केस रजिस्टर कर उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी। पुलिस को पता लगा कि उस लड़की को उसकी 2 क्लासमेट्स ने जेफरी एप्स्टीन के पास भेजा था और मसाज के बदले $200 से $300 का लालच दिया था। पुलिस ने जब उन दोनों क्लासमेट से पूछताछ की तो उन्होंने आगे 2 और लड़कियों के नाम बताए। फिर उन लड़कियों ने और भी लड़कियों के नाम बताए और इस तरह पुलिस ने 36 विक्टिम्स को खोज निकाला जो किसी न किसी लड़की के कहने पर जेफरी एप्स्टीन के घर गई थी। एप्स्टीन हर उस लड़की को एक्स्ट्रा पैसे देता था जो उसके लिए एक नई लड़की लेकर आती थी। इस तरह एक लड़की दूसरी लड़की को लाती थी, दूसरी लड़की तीसरी को लाती थी और आगे भी ये चेन बढ़ती चली जाती थी। यानी ये कोई छोटा मामला नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड पिरामिड स्कीम था जिसे एप्स्टीन अपने पावर और पैसों की आड़ में चलाता चला आ रहा था। शॉकिंग बात ये थी कि विक्टिम्स में सबसे ज्यादा संख्या नाबालिग लड़कियों की थी जिनकी एज मात्र 13 साल से लेकर 18 साल तक की थी। विक्टिम से पूछताछ में पुलिस को ये भी पता लगा कि इस कुकर्म में जेफरी एप्स्टीन अकेला नहीं था बल्कि इसमें उसके कई रईस और नामचीन दोस्त भी शामिल थे। मई 2006 तक पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार कर लिया और 27 जुलाई 2006 को जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ट्रायल के दौरान एप्स्टीन ने अमेरिका के फेमस वकीलों की फौज खड़ी कर दी और इसका नतीजा ये हुआ कि एप्स्टीन को जल्द ही बेल मिल गई। इससे स्टेट प्रोसिक्यूटर बैरी क्रेशर पर एप्स्टीन के खिलाफ जरूरत से ज्यादा नरम रवैया अपनाने का आरोप लगा और इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर रहे पाम बीच पुलिस चीफ माइकल राइटर इस इन्वेस्टिगेशन में FBI को शामिल करने की मांग करने लगे। ऐसे में यह केस जल्द ही FBI को ट्रांसफर कर दिया गया जिसने जुलाई 2006 में ऑपरेशन लीप ईयर के तहत अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। FBI की जांच में एप्स्टीन के घर और आइलैंड से कई शॉकिंग चीजें मिली। उसके यहाँ से कई बेबी मसाज ट्रेनिंग बुक मिली जिनमें नाबालिग लड़कियों को क्लाइंट्स को मसाज देने के इंस्ट्रक्शंस लिखे थे। एप्स्टीन अपने प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स में हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था जिनमें केवल अमेरिका के नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी रईस, पावरफुल लोग, लीडर्स, फ्रेंड्स और यहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल होते थे जिन्हें दुनिया काफी इज्जत की निगाह से देखती थी। एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों को लालच और धमकी से मजबूर करके अपने प्राइवेट जेट से आइलैंड पर लाता था और फिर उन्हें अपने नामचीन दोस्तों के आगे किसी स्लेव की तरह परोसता था जहां उसके गेस्ट जानवर की तरह उन भोली भारी लड़कियों पर टूट पड़ते थे। इन सब में उसकी गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल उसका सबसे ज्यादा साथ देती थी। गिस्लेन मैक्सवेल अक्सर कमजोर बैकग्राउंड और जरूरतमंद लड़कियों की तलाश में होती थी जिन्हें